हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। तो वेलकम टू द चैनल एआई जर्नी विद प्रखर। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डिपेंड किस पे? वो है टपल्स पे। ठीक है। अब आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि टपल क्या होती है। ठीक है। और टपल्स को बनाते कैसे हैं, एक्सेस कैसे करते हैं, में कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कैसे हमारा इम्यूटेबल होता है टपल्स का, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। जैसे कि इसके प्रीवियस वीडियो में हम जाने थे कि लिस्ट क्या होती है, वैसे हम इसमें जानने वाले हैं टपल्स क्या होती है। ठीक है। तो देखिए, टपल हमारा एक टाइप का डेटा टाइप होता है जो कि इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर होता है पाइथन के अंदर। ठीक है। और अब जानते हैं कि टपल और लिस्ट कैसे अलग है। देखिए, ये बहुत हद तक सिमिलर है। बस एक ही चीज है जो टपल को अलग और लिस्ट को अलग बनाती है, और वो क्या है? म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी। ठीक है। जो हमारी लिस्ट होती है वो म्यूटेबल होता है, और जो टपल होती है वो हमारी इम्यूटेबल होती है। ठीक है। म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल का मतलब, म्यूटेबल का मतलब जिसे हम चेंज कर सकते हैं, और इम्यूटेबल का मतलब जो चेंज नहीं हो सकता है, जो बदल नहीं सकता है। ठीक है। तो टपल के एलिमेंट्स, अगर एक बार टपल हमारी डिफाइन हो गई तो टपल के एलिमेंट्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन लिस्ट के एलिमेंट्स को हम बार बार क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ। एक टपल को क्रिएट करके सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं एक एम्प्टी टपल, टी फॉर टपल, इसलिए मैं टी वेरिएबल ले लेता हूँ और क्रिएट करता हूँ। प्रिंट क्रिएट हो चुकी है। अब मैं दिखा देता हूँ आपको इसका। तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे कि द क्लास जो है हमारी वो क्या है? टपल है। ठीक है। ये हमारा डेटा टाइप कौन सा डेटा टाइप है? ये हमारा टपल डेटा टाइप। अब अगर हम लोग सेम ऐसे ही लिस्ट को देखें, एल फॉर लिस्ट एंड प्रिंट टाइप ऑफ एल। ओके। तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो कि ये हमारी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारी लिस्ट डिफाइन की जाती है, एंड स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमारी क्या डिफाइन की जाती है? टपल डिफाइन की जाती है। तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं लिस्ट हटा देता हूँ यहाँ से। तो हम लोग देखते हैं लिस्ट टपल एंड टपल टू लिस्ट कन्वर्जन यूजिंग लिस्ट एंड टपल फंक्शन। ये हम कैसे करते हैं? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मान लिया मैं एक टपल क्रिएट करता हूँ, जैसे कि मेरा इनके टपल मैंने क्रिएट किया। ठीक है। मैं आपको यहाँ पे फिर से इसका वो टाइप दिखाई देता हूँ, टाइप ऑफ टी, एंड क्लियरली आप देख सकते हैं। और अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ? एक लिस्ट में कन्वर्ट करने वाला हूँ। एल एस टी इज इक्वल टू एल एस टी डॉट टी एंड प्रिंट टाइप ऑफ एल एस टी। ओके। और अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये जो हमारी टपल थी, ठीक है, इसको मैंने इस फंक्शन की मदद से लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब कैसे कन्वर्ट किया आप लोग समझिएगा। तो ये तो हमारी, इसको चाहूं तो मैं हटा सकता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग इसको समझ रहे हैं कि इसका इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो ये हमारा एक टपल है जो कि टी वेरिएबल के अंदर स्टोर है। तो ये हमारा लिस्ट फंक्शन क्या कर रहा है? लिस्ट फंक्शन हमारे इस टपल वेरिएबल को क्या कर रहा है? लिस्ट में कन्वर्ट कर दे रहा है। और फिर जो हमारी लिस्ट आ रही है वो हमारी एल एस टी, जो कि ये लिस्ट है, इसके अंदर क्या हो रही है? स्टोर हो रही है। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो आईडीएल है वो भी बता रहा है कि एक वेरिएबल डिफाइन किया गया है। ठीक है। और फिर जब हम इस एल एस टी के टाइप चेक कर रहे हैं तो हमारा लिस्ट दिखा रहा है। अगर हम, आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमारी जो टपल है वो लिस्ट बन चुकी है। अब हम फिर से अगर इसको टपल बनाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? फिर से हम कर सकते हैं टीपीएल इज इक्वल टू टपल फंक्शन का यूज करके, और फिर मैं इस पे डाल दूंगा एलएसटी जो कि हमारी बन चुकी थी लिस्ट। फिर से वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? वो कन्वर्ट हो जाएगी टपल में। ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसका टाइप प्रिंट ऑफ टीपीएल। रन कराया। आप लोग ये देख पा रहे होंगे टपल से मैंने लिस्ट में कन्वर्ट किया, लिस्ट में मैंने फिर से टपल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये कन्वर्जन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि कैसे मैं इस फंक्शन का यूज करके कैसे टपल टू लिस्ट एंड लिस्ट टू टपल कन्वर्ट कर रहा हूँ। और हम लोग एक मिक्स टपल क्रिएट करते हैं। ठीक है। मिक्स्ड टपल कैसे क्रिएट करेंगे? मिक्स टपल का मतलब मिक्स एलिमेंट टपल। ठीक है। तो एम टी, एम टी का मतलब मिक्स टपल। मैंने एक वेरिएबल असाइन किया, और मैं स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ टू प्रखर, एंड फ्लोटिंग वैल्यू भी ले लेता हूँ 2.3, एंड एक बूलियन वैल्यू को भी ले लेता हूँ जो कि है हमारी। ओके।
अब मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ। सॉरी, प्रिंट ऑफ एम्प्टी। ओके, और इसका टाइप भी चेक कर लेते हैं। प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ एम्प्टी। ओके, आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं ये हमारी एक टपल है, और जब हमें इसको प्रिंट करा है तो ये हमारी कर्ली ब्रैकेट के अंदर आकर के प्रिंट हो गई। ओके, तो ये था हमारा कैसे हम कोई भी टपल क्रिएट करते हैं। हम चाहे तो मल्टीपल डेटा टाइप से एलिमेंट को ले सकते हैं, चाहे सिंगल डेटा टाइप को एलिमेंट ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक है, अब हम कैसे टपल के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि मेरा जो यहाँ पे एक एम्प्टी, मैं एम्प्टी का मतलब खाली वाला एम्प्टी नहीं, मैं एम्प्टी मिक्स टपल की बात कर रहा हूँ। मैं इसको प्रिंट कराऊं तो इसकी वैल्यू ये आप लोग क्लियरली देख सकते हैं। अब मैं इसके एक एक एलिमेंट को एक्सेस करता हूँ। ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा, एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट जीरो, जीरो इंडेक्स पे मेरा कौन सा एलिमेंट है। आप लोग देख पा रहे हो कि जीरो इंडेक्स पे मेरा क्या है, वो टू है। ठीक है, सेम एज द प्रिंट, मैं मेरे को दूसरा है, समझ लीजिए मेरे को ये, ठीक है, ये ट्रू जो बुलियन वैल्यू है इसको हमें चेक करना है। तो ये मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ एम्प्टी, और कौन सी इंडेक्स पे, जीरो, वन, टू एंड थ्री। यहाँ मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर थ्री लिख दूंगा, और आप फिर देख पा रहे हो कि हमारा ट्रू, जो कि हमारी थर्ड इंडेक्स पे जो हमारी वैल्यू प्लेस थी वो हमारी शो हो गई। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग कैसे वैल्यू को एक्सेस करते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि स्लाइसिंग कैसे यूज करते हैं टपल में, सेम वैसे ही जैसे लिस्ट में करते थे वैसे टपल में करते हैं। ठीक है, फिर से हम लोग अपनी एम्प्टी को प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट पहले इसलिए करा देता हूं कि कहीं वो वैल्यू चेंज तो नहीं हुई है, इसलिए। ठीक है, अब मैं इसको स्लाइस करता हूं, प्रिंट, प्रिंट एम्प्टी, और स्लाइसिंग जीरो टू लास्ट इंडेक्स। ओके, आप क्लियरली देख पा रहे होंगे इसका मतलब भी वही है। मैं इसको कराता हूँ जीरो टू थर्ड इंडेक्स तक, नहीं सेकंड इंडेक्स तक करा। ठीक है, तो जीरो, वन एंड टू, तो ये थर्ड इंडेक्स मतलब थर्ड टोटल जो हमारी वैल्यू थी उससे एक कम, तो जीरो से जीरो, वन एंड टू, यहां तक हमारी वैल्यू प्रिंट हुई। ठीक है, अब मैं क्या कराता हूँ, प्रिंट सेम ऐसे ही जैसे लिस्ट में था, जैसे स्ट्रिंग में था वैसे टपल में है, एम टी, एंड मैं स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दूंगा, सीधे डायरेक्ट एंडिंग वैल्यू दे देता हूँ। एंडिंग वैल्यू क्या है हमारी, फोर्थ इंडेक्स। ओके, तो हमारा यहाँ पे आ गया। और अब मैं एक काम करता हूँ, एक चीज चेक कर लेता हूँ कि क्या स्टेप फंक्शन हमारा टपल में काम कर रहा है। एम पी जीरो टू फोर और टू टू के डिफरेंस में, बिल्कुल। तो ये एमडी सेटअप मतलब कि जो हमारा ये स्टेप फंक्शन है, ये जो लास्ट वाली वैल्यू आप देख रहे हैं ये स्टार्टिंग वैल्यू होती है, ये एंडिंग वैल्यू होती है। ठीक है, जहां पे आप लोग कह रहे हो कि जीरो है, ये सेकंड वाली वैल्यू हमारी क्यों नहीं डिफाइन की गई है, क्योंकि देखिए जीरो, अब मेरा कंपाइलर खुद ही समझ गया है कि हमें एंडिंग तक जाना है। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग वैल्यू तो डिफाइन की लेकिन एंडिंग वैल्यू डिफाइन नहीं की, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग है वो डिटेक्ट कर ली कि भाई हमें एंडिंग तक जाना है। लेकिन ये जो है यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग वैल्यू भी डिफाइन की है और एंडिंग वैल्यू भी डिफाइन की है, और यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी है, केवल एंडिंग वैल्यू दी है। तो मेरा जो पाइथन प्रोग्राम है वो ऑटोमेटिकली ये अंडरस्टैंड कर लिया कि हमें स्टार्टिंग वैल्यू से ही अपने वैल्यू को क्या करना है, लेना है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, देखिए ये स्टार्टिंग वैल्यू होगा, ये हमारी एंडिंग वैल्यू होगा, और ये डिफाइन करता है कि कितने कितने स्टेप पे, कितने कितने इंटरवल पे हमको वैल्यू लेनी है। जैसे फर्स्ट पे हम लिए, ठीक है, उसके बाद एक स्किप करके फिर हम सेकंड पे लिए, तो ये हमारा स्टेप होता है कितने कितने स्टेप पे हम चल रहे हैं। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग समझते हैं कि टपल ऑपरेशन क्या होता है। टपल ऑपरेशन जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, दो टपल को कैसे ऐड करते हैं। फर्स्ट हम अपनी एम्प्टी टपल को देख लेते हैं। ठीक है, प्रिंट एम्प्टी, आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे। और मैं कोई और एक टपल डिजाइन कर देता हूँ, एम्प्टी, ये हटाइए, एक नई टपल जोड़ता है। ठीक है, एक
नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैं लिख देता हूँ 1,2,3,4। ओके, एंड बी नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसमें मैं लिख देता हूँ ए कॉमा बी, ठीक है, कॉमा सी एंड कॉमा डी। अब मैं अगर इन दोनों ट्रिपल को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, प्रिंट सॉरी एक सी वेरिएबल लेकर के मैं इन दोनों ट्रिपल को ऐड कर दूं ए प्लस बी, तो ये होगा। आपके सामने देख लेते हैं होगा कि नहीं होगा, मुझे तो लगता है होगा। तो मैंने किया, आप लोग क्लियर देख पा रहे हैं कि ट्रिपल ए का जितना वेरिएबल है और ट्रिपल बी का जितना वेरिएबल है वो एड ऑन होकर एक ट्रिपल में हमारा आ गया। 1 2 3 4 एबीसीडी, 1 2 3 4 एबीसीडी। ओके, तो ये चीज हमारा ऐसे काम करता है। तो हम लोग समझ लेते हैं कि मल्टीप्लीकेशन वाला ऑपरेशन कैसे काम करता है। तो मल्टीप्लीकेशन वाला ऑपरेशन ऐसे काम कर रहा है, मान लिया मैं कर रहा हूँ ए मल्टीप्लाई 3, और इसको मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। ए मेरी क्या है, एक वो है चपल। फिर हमने इसको प्रिंट कराया, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो हमारे ए के अंदर वैल्यूज थी वो 3 टाइम्स लिख गई होगी, ना कि मल्टीप्लाई हुई होगी, ठीक है। तो 1 2 3 4, फिर से 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। सेम ऐसे ही अगर मैं बी के साथ करूं, प्रिंट, मैं चाहूं तो 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो मैं 2 से कर दे रहा हूं एंड बी। आप लोग क्लियरली देख पाएंगे कि ए बी सी डी एंड देन एबीसीडी। अगर मैं इसको 3 टाइम करूं, तो आप लोग देख रहे हैं कि 3 टाइम हो गया, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि म्यूटेबिलिटी नेचर, जो म्यूटेबिलिटी नेचर ऑफ इम्यूटेबिलिटी नेचर ऑफ जो टपल है वो कैसे है। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको जो लिस्ट है हमारी वो कैसे म्यूटेबल है मैं आपको ये दिखाता हूँ, फिर टपल हमारी कैसे इम्यूटेबल है फिर मैं आपको वो दिखाता हूँ, ठीक है। तो लिस्ट कैसे है मैं आपको वो यहाँ पे दिखाता हूँ। लिस्ट के अंदर मैं एक लिस्ट नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैं कुछ वैल्यू स्टोर करा रहा हूँ, जैसे प्रखर एंड राम एंड प्रियम एंड, चलिए इतना ठीक है, ठीक है। और अब मैं एक वैल्यू इसके अंदर स्टोर करा रहा हूँ, लिस्ट 1 पे मैं अंशु, जो लिस्ट जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे जो हमारा एलिमेंट है उसको लिस्ट, मतलब कि उस लिस्ट में जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे जो हमारा एलिमेंट है उसको मैं अंशु नाम के एलिमेंट से क्या कर रहा हूँ, चेंज कर दे रहा हूँ। और फिर जब मैं अपनी लिस्ट को देखूंगा तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं, प्रखर अंशु प्रियम, पहली लिस्ट हमारी क्या थी, ये थी। और जब हम अपडेट कर दिए तो हमारी लिस्ट क्या हो गई, ये अपडेट होकर के यहाँ पे जो हमारे फर्स्ट इंडेक्स था वहां के हमारा क्या आ गया, अंशु आ गया। सेम ऐसे ही हम टपल के साथ क्या कर सकते हैं, भाई नहीं कर सकते हैं। आप लोग क्लियरली देखोगे, मैं एक टपल लेता हूँ, ठीक है, यूपी टॉप से या पीपीएल वन लेता हूँ, ठीक है। मैं वेरिएबल डिफाइन किया एंड वन, यही एलिमेंट देता है। और पीपीएल फर्स्ट इंडेक्स पे मैं लिख देता हूँ अंश, ओके। और अगर मैं प्रिंट कराऊं, प्रिंट पीपीएल, मतलब क्लियरली देख पा रहा है कि टपल जो होती है हमारी, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट इट्स सॉरी आइटम असाइनमेंट, ठीक है। तो टपल हमारा क्या होता है, टपल हमारा इम्यूटेबल है, इसीलिए वो वैल्यू को असाइन करके अपडेट नहीं किया। और लिस्ट हमारा म्यूटेबल है, इसलिए वो वैल्यू को असाइन करके अपडेट कर दिया। तो ये जो डाउट है आपका क्लियर हो गया होगा कि टपल हमारा म्यूटेबल सॉरी इम्यूटेबल कैसे है और जो हमारा लिस्ट है वो म्यूटेबल कैसे है। तो ये ऐसा ही है, ठीक है। अब मैं आपको लिस्ट के कुछ मेथड दिखा देता हूँ, जो कि हमारा काउंट और इंडेक्स है, वो कैसे हमारा काम करता है। तो टीपीएल, एक बार अगर मैं टीपीएल वन अगर मैं प्रिंट कराऊं, यहाँ पे टीपीएल वन की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और अब मैं क्या करता हूँ, काउंट पर, ठीक है। तो प्रिंट टीपीएल वन डॉट काउंट,
सॉरी, इस वैल्यू को मैं प्रिंट क्यों कराऊंगा। अब काउंट क्या चीज करना है, काउंट करना है कि प्रखर, प्रखर जो हमारा आइटम है वो कितने बार है उस टपल के अंदर। तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि प्रखर हमारा उस आइटम के अंदर, उस लिस्ट टपल के अंदर हमारा एक बार है, ठीक है। प्रखर नाम का एलिमेंट उस टपल के अंदर एक बार है, ठीक है। अब अगर मैं सेम ऐसे ही टपल टू, सॉरी टपल वन के साथ ही अगर मैं इंडेक्स चेंज, इंडेक्स देखूं, इंडेक्स वन पे हमारा कौन सा वेरिएबल है, सॉरी कौन सा आइटम है, तो वो मैं चेक कर सकता हूँ। इट्स नॉट टपल, इवन इंडेक्स, सॉरी इंडेक्स मुझे चेक करना था, ओके। वन नाम का तो आइटम था ही नहीं मेरे टपल में, लेकिन मुझे देखना था कि सब प्रखर मेरा किस इंडेक्स पे है, तो वो मेरा जीरो इंडेक्स पे है, ठीक है। तो पहले मेरी ये वाली जो स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट हुई, मैं इसको अलग ही इसमें लिख देता हूँ, ये तो कंफ्यूजन होगा कि इसका जीरो पे आ गया। तो हमारा जो प्रखर है वो एक बार है, और जो प्रखर नाम का जो हमारा आइटम है वो कौन से इंडेक्स पे है, वो है हमारा जीरो इंडेक्स पे। अभी आप कहोगे कि वहां पे हमारा एरर क्यों आया था, क्योंकि मैं यहाँ पे वन लिखा था और वन तो हमारा कोई टपल के अंदर एलिमेंट ही नहीं है। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे राम लिख दूं तो ये मेरा वन आ जाएगा, ओके, क्योंकि राम हमारा वन इंडेक्स पे है। और ऐसे ही अगर मैं प्रियम लिख दूं, प्रियम है, बिल्कुल है, तो ये हमारा टू इंडेक्स पे है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो अब देख लेते हैं कि हमारा पैकेजिंग कैसे काम करता है, ठीक है। तो पैकेजिंग हमारा कैसे काम करता है, या पैकिंग हमारा कैसे काम करता है। पैकिंग हमारा काम करता है, मैंने एक वेरिएबल लिया कपल टू से, ठीक है, और इसके अंदर मैं स्टोर करा देता हूँ प्रखर अंशु राम कॉमा शुभम एंड प्रियम, ओके। तो ये मैं इतने सारे एलिमेंट्स को मैं ले लिया, और जब मैं इसको एक प्रिंट फंक्शन का यूज करके, जैसे ये तो इतने बार यूज किया हूँ, आपको काम ही पता चल गया हो क्या है। अब मैं इसको अगर प्रिंट कराऊंगा तो ऑटोमेटिकली ये देख रहे हैं कि ये जो सारी वैल्यू थी ये हमारी एक टपल्स के अंदर क्या हो गई है, स्टोर हो गई है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको एक टाइप तो हमारा ऐसे था कर सकता हूँ मैं, और एक तरीका और है मेरा करने का। वो मैं कैसे कर सकता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ ऐसे, प्रिंट टपल, सॉरी टपल एंड टपल टू, जो हमारा वेरिएबल है। और क्लियरली आप देख पा रहे होंगे दोनों का आउटपुट सेम है। यहाँ पे मैं टपल फंक्शन की मदद से किया, और यहाँ पे जो टपल ऑफ जो फंक्शन होता है वो बैकग्राउंड पे कैसे काम करता है वो उसकी मदद से होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कि अनपैकिंग कैसे करते हैं। तो मैं ले लेता हूँ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, कितने एलिमेंट्स हैं, ई, ओके। और मैं वैल्यू यहाँ पे मेरी क्या है, वैल्यू है टीपीएल टू। और अब मैं इसकी अनपैकिंग करता हूँ, प्रिंट ए को मैं देखूंगा सेम ऐसे, प्रिंट बी को मैं देखूंगा ऐसे, प्रिंट सी को मैं देखूंगा एंड डी को देखूंगा एंड ई को देखूंगा, ओके। तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि प्रखर अंशु राम शुभम एंड प्रियम, तो ये ऐसे में क्या करता हूं, इसको जो टपल्स की अनपैकिंग होती है वो ऐसे की जाती है, ठीक है। अब एक मेथड और है, वो क्या है, वो है फर्स्ट, सॉरी फर्स्ट कॉमा मिडिल कॉमा लास्ट इज इक्वल टू टपल, सॉरी और टू, और फिर मैं कर देता हूं
प्रिंट फर्स्ट, ठीक है। सेम ऐसे ही प्रिंट करता हूं मिडिल को, और ऐसे में प्रिंट करता हूं किसको, लास्ट को। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो कि फर्स्ट वैल्यू हमारी प्रकृति, और मिडिल में जो हमारी वैल्यू है ये वो आ रही है, और जो हमारी लास्ट वैल्यू प्रियम वो हमारी यहाँ पे सो रही है, ठीक है। तो मिडिल हमारा क्या करता है कि फर्स्ट वैल्यू ले लिया, लास्ट वैल्यू ले लिया, फिर जो भी वैल्यू बची तो वो सारी वैल्यू हमारी एक लिस्ट के अंदर स्टोर होकर के मिडिल में हमारा सो जाती है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि नेस्टेड लिस्ट एंड नेस्टेड टपल क्या होता है और कैसे काम करता है, ठीक है। तो नेस्टेड लिस्ट हमारी, मैंने एल एस टी वन नाम का एक वेरिएबल लिया, या एल वन नाम का ले लेता हूँ, ठीक है। 1 2 3 1 एंड 2, और तीसरे में मैं काम करता हूँ इसके अंदर एक और नेस्टेड लिस्ट देता हूँ, जिसके अंदर मैं डाल देता हूँ प्रखर एंड, सॉरी, अंशु, ओके, एंड राम। और फिर मैं एक और ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं डाल दूंगा 1 1 बी सी, ओके। और मैं चाहूँ तो एक और ले सकता हूँ, इसके अंदर मैं डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6, ओके। तो ये हमारी नेस्टेड लिस्ट, आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो, नेस्टेड का मतलब होता है उसी चीज के अंदर वही चीज, ठीक है। जैसे मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट, तो यहाँ पे ये हमने एक नेस्टेड लिस्ट क्रिएट की है, ठीक है। अभी कैसे एक्सेस करना है वो मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं सेम ऐसे ही काम करता हूँ, नेस्टेड टपल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, T1 से। और फिर 1 2 सेम ऐसे ही क्रिएट करता हूँ, उसके अंदर मैं डाल देता हूँ ABC, और फिर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हमारी नेस्टेड लिस्ट एंड नेस्टेड टपल हमारी बन के क्रिएट हो गई है, ठीक है, बन चुकी है, सॉरी। अब मैं इसकी इंडेक्सिंग की मदद से वैल्यूज को कैसे एक्सेस करना है, लिस्ट के अंदर लिस्ट एंड टपल्स के अंदर टपल्स वाली इस वैल्यूज को, उसमें मैं दिखा देता हूं आपको। तो L1 डॉट, सॉरी, L1 स्क्वायर ब्रैकेट, जीरो इंडेक्स से पहले देख लेते क्या है, ठीक है, और इसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट। आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो कि L1 जीरो प्लेस पे हमारा है। मैं नीचे ये करता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ, टपल वाले को अलग ब्लॉक में कर लेता हूँ और लिस्ट वाले को अलग ब्लॉक में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस। तो जीरो इंडेक्स पे मैं पहले देखता हूँ, प्रिंट। आप क्लियरली देख पा रहे हो जीरो इंडेक्स पे हमारा 1 है, ओके। मतलब मैं थर्ड इंडेक्स पे देख लेता हूँ, तो थर्ड इंडेक्स पे हमारा ए बी सी। मुझे काम करना है कि थर्ड इंडेक्स के इस बी वाले वैल्यूज को हमें क्या करना है, वो उसको एक्सेस करना है। तो वो मैं कर सकता हूँ, जो थर्ड इंडेक्स है 0 1 2 3, ओके, एंड 0 1, तो 1। आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे कि मैंने अपने थर्ड इंडेक्स के जो लिस्ट, थर्ड इंडेक्स पे जो लिस्ट है उसका जो फर्स्ट इंडेक्स का जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे वहां से मुझे मिल गया, ठीक है। तो पहले तो मैं पहले वाला लिख देता हूँ कि आप लोग जब बाद में सोर्स कोड समझो तो आपको आसानी हो, बेसिक से, ठीक है। फिर मैं बी कैसे मुझे मिला, फिर मैं देख लेता हूँ कि मुझे अगर
ये जो हमारी लास्ट वाली लिस्ट है, इसमें हमें 4 से 6 तक के एलिमेंट्स को अगर देखना है तो वो कैसे करूंगा, तो वो मैं ऐसे कर सकता हूँ। लिस्ट 0 1 2 एंड 3 एंड 4। ओके, तो फोर्थ इंडेक्स पे जो मेरी लिस्ट है, एक सेकंड फिर से देख रहा हूँ, सॉरी, 0 1 2 3 एंड 4। ओके, तो फोर्थ को अगर मैं प्रिंट करूं तो हमारी ये आई। और फोर्थ की अगर मैं फोर्थ इंडेक्स के अगर 4 से 6 इंटरवल तक की वैल्यूज को अगर मैं प्रिंट कराऊं तो वो भी मैं करा सकता हूं। नीचे कराता हूं, प्रिंट L1 के अंदर 4 एंड कहां से कहां तक की करानी है, मुझे करानी है 0 1 2 2 नहीं 3 से लास्ट तक की वैल्यू। ओके, तो हम लोग क्लियरली देख पा रहे हो 4 5 6, तो यहां से यहां तक की मेरी वैल्यू क्या हुई, ये यहाँ पे हमारे आउटपुट में मिल गई, तो जो कि मुझे करना था। अब सेम ऐसे ही देख लेते हैं कि टपल्स की वैल्यूज को कैसे एक्सेस करते हैं। भाई ऐसे ही करेंगे, सेम ऐसे ही करेंगे। देखो मैं ये अगर प्रिंट आउट कर दूंगा, सॉरी, कॉपी करके अगर मैं यहाँ पेस्ट करूँ और ये जो L1 है इसको मैं T1 से चेंज कर दूं, सॉरी, ओके। अब अगर मैं इसको रन करूं तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो कि सेम यही आउटपुट मिला मिला मुझे, लेकिन वो सिंपल फॉर्म में मिला। डेटा वही सेम है, काम मैंने वही सेम किया है, लेकिन यहाँ पे लिस्ट फॉर्म में था और यहाँ पे टपल फॉर्म में मिला। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, डेटा को अपने एक्सेस करते हैं इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग। फिर इंडेक्स के अंदर अगर लिस्ट है या टपल है तो उसकी इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डेटा कर पाते हैं। तो ऐसे हम परफॉर्म करते हैं ये सारा ऑपरेशन कि नेस्टेड लिस्ट और नेस्टेड टपल कैसे क्रिएट करते हैं, फिर उसे कैसे एक्सेस करते हैं। तो ये हम कैसे करते हैं, ठीक है। फिर पैकिंग कैसे करते हैं, अनपैकिंग कैसे करते हैं, टपल मेथड कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो इम्यूटेबल नेचर है वो टपल्स का कैसे है, ये सारी चीजें इसमें क्लियर हुई है। और एक चीज आप अच्छे से ध्यान दीजिए, जब तक आप ये सारी चीजें परफॉर्म खुद से नहीं करोगे ना, तब तक ये चीज नहीं होने पाएगी। तो मेरे से यहाँ पे पढ़ने के बाद आप एक बार ये सारी चीजें अच्छे से परफॉर्म करा करिए, जब तक अच्छे से ना समझ में आया करे। और अगर कोई चीज में डाउट रह जाए करे तो आप मेरे पास कमेंट करा करिए, वो चीज मैं और अच्छे से क्लियर करूंगा। ठीक है, अगर चैनल आपको ये एक्चुअल में आपको वीडियो अच्छे से समझ में आता है तो, ठीक है, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन कमेंट जरूर करिए कि आपने डिसलाइक क्यों किया। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जरा जरा शेयर करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।